हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। दिस इज हिमांशु शर्मा एंड पूरी ऑलीवुड की टीम की अगर मैं बात करूं, जेआईबी की जो यूट्यूब पर हमें इन बहुत ही बढ़िया एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। सीरीज क्या होगी, क्या है चीजें, ये सारी चीजें हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को इस सेशन को ज्वाइन कर लेना है। जो लोग लाइव ज्वाइन कर चुके हैं वो कर चुके हैं, बाकी इसको जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि बाकी आपके जो बैंकर्स, आपके कुलीग्स हैं, उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ऑलीवुड एक बहुत ही बढ़िया सेशन आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर के आ रहा है, जिसमें डेली बेसिस पर कुछ छुट्टियों के दिन एक स्पेशल सेशंस को हम प्लान कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से चलेगा, क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मेरे साथ होंगे डॉक्टर प्रद्युम्न सर और राजीव मिश्रा सर। सो हम सभी लोग मिलकर के एक बहुत ही बढ़िया सेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं, डिस्क्लोज करने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि क्या होगा इस पावर पैक रिवीजन सीरीज में। उसके पहले मैं बता देता हूँ एक प्रॉब्लम, एक क्वेरी है या बोल सकता हूँ एक प्रॉब्लम है जो हमारे बैंकर्स इंडिविजुअली ऑलिव बोर्ड के जो यूजर्स हैं वो पिछले 10 दिन से फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे बैंकर्स ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम द सेकंड वीक और फर्स्ट वीक ऑफ दी नवंबर मंथ। अक्टूबर में आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ, एग्जाम साइकिल कंप्लीट होने के बाद नवंबर से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया इन द फॉर्म ऑफ फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2 बैचेस। अब हुआ ये कि फैब फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में उनका सिलेबस हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में। राइट नाउ अब वो ये चाहते हैं कि अब एग्जाम तक हम क्या करेंगे। तो ऑलिव बोर्ड ने क्या किया, रिवीजन के लिए छुट्टियों के दिन आप फ्री ना रहें और उसको आप सही ढंग से यूटिलाइज कर पाएं और आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएं छुट्टियों का, उसको लेकर के हमने पावर पैक रिवीजन सीरीज लॉन्च की है। राइट, तो इसके बारे में आगे आपको बताएंगे प्रद्युम्न सर कि ये क्या सीरीज है, कब ये चलेगी, कैसे होगी। इसकी धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रद्युम्न सर आप बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा कुछ। जी सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और देखिए सर, एक बहुत पुरानी कहावत है कि एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो जब हम बैंक, जेआईबी, बड़े एग्जाम जैसी प्रिपरेशंस करते हैं, तो एक बैंकर जो सिस्टमैटिकली अपनी प्रिपरेशंस कर रहा है, जिसने कंटेंट पर अपना टाइम ऑलरेडी डिवोट किया है, उसे प्रैक्टिस के लिए वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत लग रही थी। वो कह रहे थे सर, रोजाना तो हम एमसीक्यूज को टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमें 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। क्या हमारे लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है जिसमें हम वीकली थोड़ी प्रैक्टिस कर लें और हम हमारी प्रिपरेशंस को टेस्ट कर लें। सो हमने सोचा क्यों ना बैंक में जो हॉलीडेज मिल रहे हैं उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए हमारे बैंकर्स के लिए। और बैंक हॉलीडे के दिन, मतलब जिस दिन आपका सेकंड सैटरडे होगा, जिस दिन आपका संडे होगा, उस दिन हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं एक पावर पैक रिवीजन सीरीज, जहां पर सभी फैकल्टीज आप लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएगी। आप इसे एक तरीके से अपने लिए मॉक टेस्ट की तरह लीजिए, जहां पे आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको जानने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ क्वालिफाइड फैकल्टीज। अब मैं राजीव सर की तरफ जाना चाहूंगा और राजीव सर से पूछना चाहूंगा कि सर, और क्या क्या चीजें हैं जो हम इस सीरीज में हमारे बैंकर्स को ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले सर थैंक यू एंड सभी लोगों को वेलकम। देखिए, कहते हैं कि एग्जाम को सर 2 महीने बचे हुए, वी हैव लिमिटेड टाइम। अब इस लिमिटेड टाइम में जैसे सर ने कहा कि ऐसे बहुत यूजर हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया था पहले। यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अभी भी ऐसे बहुत यूजर हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आप जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, या कोई भी पेपर हो, तो कहीं ना कहीं आप टॉपिक पढ़ने के बाद उसको इवेलुएट कैसे करोगे। तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मॉक टेस्ट। और उस अगर मॉक टेस्ट को हम लोग लाइव कराएं आपके साथ मिलके, दैट मीन्स जैसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस सीरीज का पर्पस यही है सर। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एज पर पेपर, अगर न्यूमेरिकल आते हैं न्यूमेरिकल रहेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो पूछी जाती है एग्जाम में। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने इस सीरीज को पूरा कर लिया तो ये मेरा कमिटमेंट है और पूरी टीम का कमिटमेंट है कि आपको उस टॉपिक पर कमाल हो जाएगा। हाँ सर, ओवर टू यू सर। जी सर। सो जैसा कि अभी सर ने आप सबको बताया कि इस पर्टिकुलर सीरीज में आप लोगों को क्या सिर्फ एमसीक्यू मिलेंगे? नहीं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। एमसीक्यू के साथ आपको जिन भी सब्जेक्ट में, जिन भी टॉपिक में केस स्टडीज पूछी जाती हैं, वहां पर क्वेश्चंस आपको केस स्टडी फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस करवाएंगे। जहां पर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, वो भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो क्या है कि ये आपको सिर्फ बैंक हॉलीडे के दिन टाइम डिवोट करना है। आपका मेजर कमिटमेंट जो है वो थ्रू आउट द वीक अपने कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन पे होना चाहिए। सो हिमांशु सर, अगर मैं पूछूं कि कोई बैंकर है हमारा, वो हमारा साथी पूछना चाहता है कि सर मैं, चलिए आपने कहा कि हम वीक
के एंड में सैटरडे और संडे को तो आप हमें प्रैक्टिस करवा देंगे यूट्यूब पर एमसीक्यूज की, केस स्टडीज की, न्यूमेरिकल्स की। लेकिन अगर कोई एक बैंकर है जो इस सेशन के साथ लाइव जुड़ता हुआ देख रहा है और अब अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है, या कोई अगर इसे रिकॉर्डेड भी देखता है और अगर वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है, उसके मन में क्वेरी है कि सर मैं कॉन्सेप्ट कैसे प्रिपेयर करूं। प्रैक्टिस तो मैं आपकी सीरीज से कर लूंगा, और अगर कॉन्सेप्ट मुझे प्रिपेयर करना है तो उसके लिए मैं क्या कोई बैच है ऑलिव बोर्ड पे जो मुझे रिकमेंड किया जा सके, जो इस बचे हुए 50 से 60 दिन में मेरा कॉन्सेप्ट भी कवर करवाए और एग्जाम टाइम पर मुझे एक बेहतर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस भी दिलवाए। हिमांशु सर। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसे प्रद्युम्न सर हों या मैं बात करूँ राजीव सर की या मैं अपनी बात करूँ, हम लोगों के पास वही क्वेरीज़ आती हैं जो डेली बेसिस पर बैंकर्स फेस कर रहे होते हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। वही सारी चीज़ें हम लोगों तक आ जाती हैं और उसी को लेकर के हम एक वेल प्लान्ड सॉल्यूशन भी लाते हैं। टाइम टू टाइम हमारे पास जैसी आप लोग की साइड से जो भी रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम हम लोगों तक पहुँचती है, उसका एक वेल प्लान्ड सॉल्यूशन लेकर के आते हैं। बिल्कुल प्रद्युम्न सर, जैसे बहुत सारे बैंकर्स होंगे, इस सीरीज़ से भी जुड़ेंगे कि पावर पैक रिवीजन उन लोगों को करना है। यहाँ तो आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करा दी है। बट इफ एनी बैंकर वांट टू क्लियर डाउट्स पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में जाकर के पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक ही पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, उसका नाम है ऑल इन वन बैच। हम इस मार्च के सेकंड वीक में 15th ऑफ मार्च से एक प्रॉपर बैच लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है ऑल इन वन बैच। ये बहुत फ्रूटफुल होता है उन बैंकर्स के लिए जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प कम से कम टाइम में टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। एंड फिर डेली बेसिस पर हम लगभग 2100 2500 अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन कंबाइंड है, न्यूमेरिकल्स को भी मिला लें, केस स्टडीज को भी मिला लें, सारे मिला करके चारों सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट 400 500 क्वेश्चन हम पर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस लाइव करा देते हैं। तो इस बैच का नाम है ऑल इन वन बैच। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको मिलता है क्रैश कोर्स। क्रैश का मतलब ही है रिवीजन। आपने अगर सब कुछ नहीं पढ़ पाया तो शॉर्ट में पढ़ के आप क्या करिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। आप उस इंडिविजुअल हमारे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं जो बैंकर्स हैं। प्रॉपर वे में डेली बेसिस पर अगर क्लास लेना चाहे, क्योंकि पावर पैक सीरीज, रिवीजन सीरीज की अगर मैं बात करूं जो ये हम आज लॉन्च कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पर होगी। लाइक अगर मैं बात करूं सारे संडे और सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज होगी। लेकिन बाकी दिन चूंकि अगर मैं ऐसे भी निकालूं तो हमारे पास अब सिर्फ 2 ही महीने हैं, लगभग 10 क्लासेस आप इसमें निकाल पाएंगे। अगर हम मोस्ट प्रोबब्ली मैं काउंट भी कर लूं तो हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट 10 क्लासेस आपको मिल पाएंगी इस रिवीजन पावर पैक रिवीजन सीरीज। बट अगर मैं बात इंडिविजुअली ऑल इन वन बैच की, तो ऑल इन वन बैच जो होगा स्टार्ट होगा फ्रॉम द 15। ये चलेगा कब तक, नेक्स्ट मतलब अप्रैल के लास्ट वीक। इसमें आपको डेमो क्लासेस मिलेगी, दोनों मिला करके यहाँ पर आपका पहले सब क्लियर कराया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इस नाम से होगा, क्रैश कोर्स के नाम से। दैन फिर डेली बेसिस पर इंडिविजुअली यूनिट वाइज मॉड्यूल वाइज जो भी स्ट्रेटजी होती है, सब्जेक्ट वाइज एक अलग स्ट्रेटजी होती है, उनके हिसाब से मेंटोर्स आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे एमसीक्यू। एक बार केस स्टडी ज्यादा होंगे, कहीं पर न्यूमेरिकल्स ज्यादा होंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, किसी सब्जेक्ट में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएगा, तो डिपेंड करेगा आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट बेसिस पर जो स्ट्रेटजी जी होगी। जी। मैं यहाँ में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर, जैसे सर ने बोला, मैं अगर ये पूछूं कि सर ऑल इन वन बैच और जो हमारा फाउंडेशन बैच है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? बहुत ऐसे यूजर होंगे जो जिनको दोनों बैचेस देखेंगे सामने। हाँ, देखिए 2 तरीके की स्ट्रैटेजी होती है। जैसे आप और मैं, जैसे मुझे लगता है राजीव सर आप भी जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो ऑलमोस्ट एग्जाम के 3-4 दिन पहले पढ़ना शुरू करते थे। बट हम्म। कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट करते थे, स्कूल में भी, थोड़ा-सा कॉलेज में भी होता था, कुछ हमारे साथ होते थे। अब कुछ बैंकर्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें, ये थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टाइम देंगे। वो ये नहीं चाहते कि हम 5 घंटे, 6 घंटे डेली कर लें, तो वो अपना टाइम उन्होंने नवंबर से डिवाइड किया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेंगे और इन डेप्थ सारी चीज़ें हमें चाहिए, हम सब कुछ पढ़ना यानी चाहिए। कि सर उसके मैं लिए कॉम इसमें एक बेनिफिट ये भी होगा, जैसे जो यूजर ओल्ड है उसको अगर रिवीजन करना है तो बेनिफिट हो जाएगा, और अगर मैं एग्ज़ैक्टली एक वही। नया यूजर हूँ तो मेरे भी किसी पॉइंट रिवीजन हो जाएंगे। देखो देखिए, दोनों का यहाँ जो ओल्ड यूज़र है, जो पहले पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच कवर कर चुका है, हम्म। उसने कुछ चीज़ें नवंबर, दिसंबर में पढ़ी है, मई में आपका एग्ज़ाम होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमसे बन रहा है कि नहीं। एक बार हमें खुद, अगर मान लीजिए जो आप खुद कर रहे हैं पीडीएफ से या जो क्लास नोट में, तो वो थोड़ा-सा टफ हो जाता है। वही सेम चीज़ को हम और क्रिस्प करेंगे और कम कंटेंट करेंगे और फिर आपको वहाँ पर पढ़ाएँगे, तो क्या होगा, जो चीज़ आपने डिटेल में पढ़ रखी है, तो उसके पॉइंट टू पॉइंट आपको बताए जाएँगे, तो आपको पूरा डिटेलिंग याद आता जाएगा कि नहीं यार, यहाँ तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, इसका तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस तरीके से ये पूरा होता है। और जो नया यूज़र है उसको तो नॉलेज गेन करना ही है, तो क्वालीफाई का एग्ज़ामिनेशन तो उसके लिए तो वो बेनिफिशियल है ही। तो दोनों तरीके से बहुत ग्रेट। बेनिफिशियल है इस सीरीज़ में। तो इसमें हम स्टार्ट कर लेते हैं सर कि कब कौन-सी क्लासेस होंगी, तो चारों सब्जेक्ट की क्लासेस हैं।
मॉड्यूल वाइज ये चलेगा कि मॉड्यूल में जैसे हो सकता है मॉड्यूल ए बी सी डी में इसकी कितनी क्लासेस हैं ये धीरे धीरे आपको दिख जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ यूट्यूब शेड्यूल की, सबसे पहला सब्जेक्ट है पेपर 1 आईटी एंड आईएफएस। मैं डील कर रहा हूँ, क्लासेस मिलेगी 5 पीएम हर संडे एंड सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को पहले पेपर की आईटी एंड ये मॉड्यूल ए लेक्चर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड अगर मैं बात करूँ सेम पेपर 2 पीपीबी की, हर संडे और सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे पीएम पर मैं मिलूंगा पीपीबी सब्जेक्ट के साथ। और राजीव सर आपको मिलेंगे 7 पीएम, ठीक है? सेम डेज वही रहेंगे और प्रद्युम्न सर मिलेंगे आपको 6 पीएम। मतलब आप ऐसे मान करके चलिए 5 पीएम, 6 पीएम, 7 पीएम और 8 पीएम। संडे एंड सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को 4 सब्जेक्ट की आपको एक ही क्लास मिलेगी। यानी 5 to 9 नॉन स्टॉप मूवी चलेगी रिवीजन की। इसमें आप जुड़ेंगे, आप मॉड्यूल वाइज अपने क्वेश्चंस जो होंगे वहां पर उनको पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, सॉल्यूशन हम बताएंगे, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा आपको रिवीजन एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको रिवीजन पढ़ते हैं आगे। सर ये जो फोटोज रखी हैं ये बैंकर्स हैं, ये इतने ही बैंकर्स हैं जो अभी सेलेक्ट हुए हैं। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे बैंकर्स हैं जिन्होंने इस जेआईबी सर्टिफिकेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है नवंबर 2020। ये क्वेरी एक बार मेरे पास आई थी सर प्रद्युमन सर, इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? जी सर, ऐप अगर जो भी बैंकर इस YouTube सीरीज को फॉलो करेगा ऑन एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड एवरी संडे, उन लोगों को ऐप में, ऑलिव बोर्ड ऐप में जब वो स्क्रॉल करेंगे नीचे तो वहां पर YouTube क्लासेस पीडीएफ, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको टैब जो है उसको मार्क करके भी दिखाया हुआ है विद द कर्सर। इस पर्टिकुलर टैब में जाके आपको पीडीएफ डेट वाइज, टॉपिक वाइज अवेलेबल हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप वीकली, अभी 15 मार्च के आसपास से आपको क्रैश बैच में कंटेंट मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, उस कॉन्सेप्ट के पहले आपको कुछ क्लासेस जो है मिलेंगी इस वीकली पावर पैक सीरीज में, जिससे आपको एक बात का और अंदाजा लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन, जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन्हें ये अंदाजा लगेगा कि अब तक वो जो पढ़ चुके हैं वो कितना प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम फेस करने के लिए। जो लोग अब शुरुआत करने वाले हैं उन्हें ये अंदाजा लगेगा कि उन्हें किस लेवल की प्रिपरेशंस करनी है अगले आने वाले 50 से 60 दिनों के अंदर अंदर। सो ये एक ऑल विन विन केस है, जहां पे अगर आप जो सैटरडे संडे के अपकमिंग सेशन है उन्हें जब आप अटेंड करेंगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि आप आने वाले टाइम में क्या फेस करने वाले हैं इन द मे अटेम्प्ट, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक सीरियसनेस ऑफ द प्रिपरेशन जो है तैयार होती है। देखिए, रिवीजन करने के लिए पीडीएफ बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जस्ट बिफोर एग्जाम डे और एक ऐसा टाइम जिसमें हम बिल्कुल फ्री हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा वीडियो नहीं देखना चाहते लंबा चौड़ा, और हमको चाहिए कि जो वीडियो मैंने क्लास में अटेंड किया था, जो मैंने यूट्यूब सेशन अटेंड किया था, उस यूट्यूब सेशन का पीडीएफ अगर मैं एक बार देख लूं तो मेरा एक रिवीजन अच्छा सा हो जाएगा। चलिए, सर ने 50 क्वेश्चन कराए थे पिछले सैटरडे, उसमें से मुझे वो क्वेश्चन नंबर 15 है जिसको समझने में दिक्कत आई थी, तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रॉल करके फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ से उसे रिवाइज कर सकता हूं। तो आप लोग सब जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और वहां से पीडीएफ का एक्सेस आपको मिल जाएगा। पीडीएफ इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, सो यूट्यूब पीडीएफ का एक्सेस आपको इजीली मिल जाएगा। सर म्यूट हो गया। अब मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर। जी जी सर। सो कहाँ पे सर ये सारी के सारे लेक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे? इट इज ओबीवीएस, सिंपली यूट्यूब चैनल ऑलिव बोर्ड जेआईबी सीआईबी पे आप लोग जाइए, जाते ही सबसे पहले बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जो साथी हैं उनके साथ भी शेयर करें। सर कई बार होता है राजीव सर, हिमांशु सर, बैंकर को लगता है सर हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे हमको नोटिफिकेशंस आएंगे। देखिए, वो नोटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उससे आपको एज अ बैंकर, जब आप 9 घंटे अपने ऑफिशियल वर्क में और फिर पर्सनल लाइफ में बिजी हैं, तो कई बार ये एक ऐसा एग्जाम है इसकी प्रिपरेशंस को हम लोग साइडलाइन कर बैठते हैं। वो एक नोटिफिकेशन मिलना आपको इस बात के लिए अलर्ट करता रहता है रेगुलर कि यार मुझे एग्जाम भी देना है। सो आप एक टाइम मैनेजमेंट इजीली कर पाते हैं, और जितने भी इवेंट्स प्लेटफॉर्म पर होते हैं उनका आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलता है, और इस प्लेटफॉर्म पर जो भी इवेंट आपका होने वाला है आगे आने वाले 50 55 60 दिनों में, उन सभी इवेंट्स का बहुत बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। सो प्लीज चैनल को सब लोग सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। कोई भी आपके मन में क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेशन, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारी टीम का मेंबर आपके साथ उसमें कनेक्ट करेगा। और ध्यान रखिएगा, जाते जाते मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये सीरीज जो है ये पूरी वीकली प्रैक्टिस सीरीज है। इसमें हफ्ते में एक बार आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस तभी काम की है जब पहले आपका कंसेप्ट प्रिपेयर्ड है। और कंसेप्ट को प्रिपेयर करने के लिए ऑल इन वन बैच जो 15 ऑफ मार्च से शुरू होने वाला है, उसमें आप जुड़िए हम लोगों के साथ और एक मिनिमम टाइम में पहले अपना कॉन्सेप्ट, अपना बेस परफेक्ट बनाइए एंड देन इन सीरीजेस की प्रैक्टिसेस का फायदा उठाइए। सो थैंक यू राजीव सर, थैंक यू हिमांशु सर फॉर हैविंग अस Sir, in this session. थैंक यू सर, थैंक यू। Any thank you last all. comment from you, Rajiv sir, please? Thank you. बस यही कहूंगा कि ये लास्ट मौका है और अंत समय है, इसमें हम लोग को एक्टिव रहना है और जुड़ना है सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड एवरीवन, थैंक यू। Thank you all. Thank you.